अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक सिखों के अहम मजहबी मकामात इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर हर साल सिख अपनी मजहबी रसूमात अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। सिखों के लिए अहम तरीन मकामात कौन से हैं, इनकी तफसील मैं आगे अपनी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। हरमिंदर साहब उर्फ गोल्डन टेम्पल इकबाल कैसर मुमताज़ तारीख दान और शायर हैं, जिन्होंने पंजाब और सिखों की तारीख पर किताबें भी तहरीर की हैं। वो बताते हैं कि हरमिंदर साहब सिखों के मुक़द्दस समझे जाने वाले शहर अमृतसर में वाक़या है। इस शहर को सिखों के चौथे गुरु रामदास ने खुद तामीर किया और बसाया था। फिर उनके बाद उनके आने वाले गुरु साहबान ने वहाँ पर एक तालाब बनाया और फिर वहाँ पर एक गुरुद्वारा खड़ा किया। हरमिंदर साहब सिखों के लिए नहायत अहम मुकाम है। इसको सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव ने सन 1604 में तामीर किया गया था। बरतानिया में मुकीम एक और मुमताज़ तारीखदान बॉबी सिंह बंसल के मुताबिक हरमिंदर साहब को गोल्डन टेम्पल के नाम से इसलिए भी याद किया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने हरमिंदर साहब को सोने में बनवाने के लिए 400 किलोग्राम सोना तोहफतन भिजवाया था और ये सारा का सारा सोने में बना हुआ है। अब बात करते हैं अकाल तख्त की। अकाल तख्त को हरमिंदर साहब के सामने तामीर किया गया था। अब ये हरमिंदर साहब की इमारत ही का हिस्सा बन चुका है। इकबाल कैसर बताते हैं कि अकाल तख्त का मतलब खुदा का तख्त है। इसकी बुनियाद सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने रखी थी। जब ये तख्त तामीर किया गया तो उसको तख्त दिल्ली के तख्त से 2.5 फुट ऊंचा रखा गया था। तारीख के मुताबिक सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के वालिद थे, उनको मुगल बादशाह जहांगीर ने कत्ल करवा दिया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे गुरु हरगोबिंद को सिर्फ 11 बरस की उम्र में सिखों का गुरु मुकर्रर कर दिया गया। गुरु हरगोबिंद पहले सिख गुरु थे जिन्होंने सिखों में फौजी रवायात दफा का काम शुरू करवाया था। अकाल तख्त को तामीर करने वाले गुरु हरगोबिंद ही थे। ये कहा गया था कि अकाल तख्त सच्चे और बड़े बादशाह का तख्त है, जबकि तख्ते दिल्ली छोटे बादशाह का तख्त है। अब भी सिखों में इसे सच्चे बादशाह का तख्त कहा जाता है। अकाल तख्त अब भी सिखों में इंसाफ और दुनियावी सरगर्मियों का मरकज है। अब बात करते हैं तख्त श्री पटना की। तख्त श्री पटना इंडिया की रियासत बिहार के शहर पटना में वाक़या है। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जाए पैदाइश है। बॉबी सिंह बंसल के मुताबिक इस गुरुद्वारे को भी सिख सल्तनत के महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने वहाँ 5 साल गुजारे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद गुरु तेग बहादुर के हुक्म पर आनंदपुर साहब की तरफ सफर जारी किया। अब बात करते हैं तख्त श्री दमदमा साहब। तख्त श्री दमदमा साहब इंडिया के पंजाब के इलाके भटिंडा में वाक़या है। इकबाल कैसर के मुताबिक ये वो मुकाम है जहां सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहब की तकमील की थी। ये वो मुकाम है जहां गुरु गोबिंद सिंह की कई दफाई जंगें लड़ने के बाद ठहरे थे। यहाँ पर उन्होंने कई हुक्मनामे जारी किए जो अब तक सिखों में राइज हैं। अब बात करते हैं तख्त श्री हजूर साहब की। तख्त श्री हजूर साहब इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में दरियाए गोदावरी के किनारे पर वाक़या है। इकबाल कैसर के मुताबिक इसको हजूर साहब नंदेड़ भी कहा जाता है। ये गुरु गोबिंद साहब का मुकाम वफ़ात है। इसे सन 1832 से 1837 के दौरान रंजीत सिंह के हुक्म पर तामीर किया गया था। इकबाल कैसर के मुताबिक इस मुकाम पर गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म जारी किया कि आंदा कोई गुरु जिस्मानी सूरत में रोनुमा नहीं होगा, और सिखों के लिए तमाम 10 के 10 गुरु के फरमान जिस किताब में इकट्ठे किए गए थे वही सिखों की रहनुमाई का फरीजा अंजाम दे रही है। सिखों की इस मुकद्दस किताब को जिंदा सिख गुरु का दर्जा हासिल है। इस किताब में 15 हिंदू भजन और मुसलमान सूफिया के कलाम भी शामिल हैं। अब बात करते हैं दरबार साहब ननकाना की। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ज़िला ननकाना साहब पूरी दुनिया में सिख मज़हब के बानी गुरु बाबा नानक की पैदाइश की वजह से शोहरत रखता है। इकबाल कैसर के मुताबिक बाबा नानक की पैदाइश 1469 में हिंदू मज़हब के मानने वाले वालदैन के घर में हुई थी। सिख रवायात के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश के वक़्त और ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों से कई हैरत अंगेज़ वाक़यात मंसूब हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद के मुताबिक 24 सितंबर सन 1487 को गुरु नानक ने माता सिलखानी से बटाला में शादी कर ली। इकबाल कैसर के मुताबिक गुरु बाबा नानक की तालीमात ने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था।
جس مقام پر ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا، وہاں پر اب دربار صاحب ننکانہ قائم ہے۔ بابا گرو نانک نے ننکانہ صاحب سے ہی سکھ مذہب اور اس کی تعلیمات کا آغاز کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو سکھ مذہب میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دربار صاحب کرتارپور۔ دربار صاحب کرتارپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال کا سرحدی علاقہ ہے۔ اقبال کیسر کے مطابق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی مقام پر تبلیغ میں گزارے تھے اور اسی مقام پر وفات پائی۔ بابا گرو نانک 1521 کو اسی مقام پر تشریف لائے اور کرتارپور کے نام سے ایک گاؤں کو آباد کیا۔ اقبال کیسر کے مطابق یہ مقام جہاں سکھوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، وہیں اس مقام پر دیگر مذاہب کے لوگ جن میں مسلمان بھی شامل ہیں حاضری دیتے ہیں۔ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کو سکھ مذہب کے لوگ اپنا گرو اور مسلمان اپنا بزرگ پیر مانتے ہیں۔ 22 ستمبر 1539 کو جب بابا گرو نانک کا انتقال ہوا تو سکھوں اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہوا کہ گرو نانک کی آخری رسومات اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق ادا کریں۔ کہ اسی جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک درویش کے کہنے پر گرو نانک کے جسم پر چادر اٹھائی گئی تو ان کے جسم کی بجائے وہاں پر پھول موجود تھے۔ فیصلے کے مطابق چادر اور پھولوں کو برابر 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق مسلمانوں نے چادر اور پھولوں کو دفن کیا، جبکہ سکھوں نے اسے جلا کر سماد استان بنا لیا۔ آج بھی یہ دونوں نشانیاں قائم ہیں۔ بوبی سنگھ بنسل کہتے ہیں کہ کرتارپور میں گردوارہ صاحب کی تعمیر پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ بہادر نے سن 1921 تا 1929 کے درمیان کروائی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد حکومت پاکستان کے زیر اہتمام اس کی تعدین و آرائش ہوتی رہی۔